आज के नए दिन की शुरुआत नए जोश के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो भाई आज है छुट्टी, हस्बैंड जी की भी गुड फ्राइडे है, ये पता नहीं क्या है। तो आज उनकी सरकारी छुट्टी है। तो आज मैंने काम की शुरुआत थोड़ी सी लेट से की है, काम की भी और ब्लॉग की भी, क्योंकि 7 बजने जा रहे हैं जिस टाइम से मैंने अपने झाड़ू पोछा के लगी हूँ। और ये जानबूझ कर किया है मैंने, क्योंकि आज छुट्टी का था, फ़ायदा उठाना था। मैंने छुट्टी थी, जल्दबाजी नहीं थी। तो उठ तो मैं 5 बजे ही गए थे हम, लेकिन काम के नहीं लगी थी, क्योंकि आज मैंने करनी थी घर में डीप क्लीनिंग। और जो कि वैसे तो क्लीनिंग हम करते रहा, हाँ, लेकिन फिर भी देखिए कोई कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हमने हफ्ते में 2 हफ्ते में, जैसे कि पंखे पंखे साफ़ करने हैं और अच्छे से क्लीनिंग करा, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लग गई है। डेली तो देखो हम कर पावा, हाँ भाई, नीचे की फर्श की बेडशीट या और मोटी मोटी क्लीनिंग कर दें, हाँ, लेकिन जो बारीकी से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है वो हमें अच्छे से छुट्टी वाले दिन ही करने न मिला है, या फिर यूँ तब मिला है। तो आज मैंने छुट्टी का फ़ायदा उठा लिया है। वैसे हमारी हाउस वाइफ की तो कभी छुट्टी होती नहीं है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाया जा है, छुट्टी नहीं हो तो भाई आज कोई जल्दबाजी नहीं थी। तो फिर मैं लग गई थी हाथ मुँह धोकर न, और अपने डीप क्लीनिंग का। और 7 भी मैंने इसलिए बजा दिए क्योंकि बच्चे सो रहे थे और ये भी सो रहे थे। तो महा ये उठ जाएंगे ना सभी, तभी अच्छे से क्लीनिंग हो पाओगी। तो बच्चे अपने अपने हाथ मुँह धोकर न यहाँ पर घूम रहे हैं, पता नहीं नीचे चले गए, उन पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। मैंने सिर्फ अपने काम पर ध्यान है। तो कमर कस ली थी सुबह ही, और फिर मैं अपने लग गई थी काम का। चाय पानी पीने के बाद तो यहाँ पर पहले मैंने सिर का बांध ली थी अपना दुपट्टा, क्योंकि धूल मिट्टी का काम है तो सर में गर्दा पड़ेगा। क्योंकि पंखे वंखे साफ़ किए हैं, सारे बल्फा के साफ़ किए हैं। तो इन पहने देखो घर में वो दिखती को नहीं, लेकिन जैसे पंखा चाल है ना, काला काला इतना ज़्यादा, मतलब निकला है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्दा सा। और पंखा पर तो रुई सी हो जाए है अजीब टाइप से। बताना किस किस को है, भलाई कितना ही बंद करो, लेकिन गर्मियों में ये सबसे ज़्यादा समस्या रहेगी। एक तो खिड़की जंगलिया पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एक पंखे चाला है ना, तो इन पर इतना ज़्यादा काला काला हो जाए है, रुई सी जमकर, जो कि बद्दी लागा है, बिल्कुल भी नहीं सुहाव है। तो मैंने यहाँ पर बेड शीट भी चेंज करनी है, धोनी है। तो मैंने फिर हाथ के हाथ में कहा चलो क्लीनिंग तो करने लग रही हूँ। जो मैंने नू ला गया भाई, हाँ, इसकी सफाई करनी है, वो मैंने कर दिया है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने जैसे कि सुबह के 7 बजे से लेकर ना और 9 बजे तक है, 9:30 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा है। और काम जब सफाई वाला हो ना, तो इसमें ये नहीं हो भाई भाग दौड़ वाला, क्योंकि और दिना तो ये रह है इतनी डीप क्लीनिंग हम कर नहीं पावा बारीकी से, क्योंकि भाई खाना भी बनाना पड़ा, नाश्ता टाइम से पहले ऑफिस में जाऊँ तो कई चीज़ें देखनी पड़े हैं। तो इसलिए तो भाई यहाँ पर मैंने ना सफाई कर दी थी, और सारे रूमा के करी थी, मतलब दोनों रूमा के होल की। और रसोई की तो जन मैं करती ही रहूँ हूँ, कभी डब्बे साफ़ कर दिए, कभी बर्तन साफ़ कर दिए, मतलब क्लीनिंग रसोई की तो होती रहे, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा दिन तो रसोई में ही जा है। तो यहाँ पर मैंने बेड शीट दूसरी लगा दी है। और ये बेड शीट है ना, मतलब ये क्या, बेड शीट कोई भी लगाऊँ ना, तो मैं ऐसे चारों पल्ला का ना गांठ लगा लूँ। इससे है ना 2 फायदे हैं। एक तो बालक कितनी उछल कूद करे जाओ बच्चे, ये है ना उतरा को नहीं गद्दा पे से बिल्कुल भी। और चाहे तिसड़नी बेड शीट हो, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और धोऊंगी जब इन गाठा ने खोल लूँगी, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये है बेड शीट हमारी नुक्की नु सेट रहा है पूरा दिन, चाहे बच्चे कितनी उछल कूद करो कैसे भी। तो भाई यहाँ पर मैंने अपना बिस्तर ठीक कर दिया है। और जैसे कि छोटे मोटे हैं सारी चीज़ें की अच्छे से अपना एक कपड़े के लिए साथ के साथ साफ करती रहूँगी, और साथ के साथ झाड़ू लगाती हूँगी। और ये था बच्चे वाले रूम की तो मैं करी आई थी पंखे साफ, लेकिन ये हमारा ही रूम था। तो फिर मैं कहा चलो क्यों ना ब्लॉग की भी शुरुआत कर दी जाए। तो ये है, और बच्चे उठ रहे हैं, बच्चे का आप लाग रही है, कम भी कुछ ना कुछ करा। तो इन ये जाएंगे अभी थोड़ी सी देर में बाहर न खेलने के लिए। तो वही यहाँ पर है ना, ये आज ऐसा और पति देव जी लगा रहे थे गर्म पानी नहाने के लिए। हालांकि काम करते करते इतनी गर्मी लागने लगी थी कि ऐसा मन कर रहा था ठंडा पानी में नहा लूँ। फिर वही ये 2-3 दिन से तबीयत ख़राब हो रही थी, तो फिर मैं कहा चलो पहले अच्छे से है ना, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद फिर गर्मियों में ठंडा पानी से ही नहाना है। क्योंकि हम काम करते रवान लगातार तो गर्मी लगने लग जाए। और आज तो कुछ थी भी गर्मी ज़्यादा। और दिन आज शुक्रवार है, मैं बता दूँ आप सभी ने। और ये मेरे पति देव जी की करामात देख लो जी, मच्छर के तो बिल्कुल दुश्मन है। छोटा सा कोई मच्छर देखा है ना, उसको पीछे भाग ले। हर मच्छर भी ऐसे हैं, हाथ भी ना हो खिलाड़ी सी करे जहाँ है।
तो मैं सारा मत बाद झाड़ू लगाती थी और जिनने मत भी लगाई थी मैं झाड़ू सारे मत। तो अभी इस टाइम पर बच्चे जा रहे हैं शायद खेलने के लिए और मैंने पक्का ध्यान नहीं है भाई, क्योंकि लेट मैं वीडियो की हुआ कर रही हूँ आवाज़ रिकॉर्ड सारा काम कंप्लीट करने के बाद। तो 1 बजे मेरी वीडियो आओ है, हो सका है थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो जाए, कोई पक्का फिक्स नहीं है कि मैं डेली 1 बजे ही आओ है, 2-3 मिनट ऊपर भी हो जाए है। पहले तो कोई नहीं डालती मैं, लेकिन 1 बजे के बाद ही डला है मेरी। तो भाई झाड़ू पोछा हो गया था, टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर दिए थे, तो अब मैं लगी थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े मैंने पहले ही भिगो दिए थे पोछा लगाने से पहले, क्योंकि ये है ना फिर पानी में भिगोते हैं तो मैल जल्दी निकल जाए। और वैसे डेली यूज़ के कपड़े हैं, इतना ज़्यादा मैल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट हैं, मैंने फिर रसोई का एक वो था जो कई चीज़ें ले रही थी, तो वो साफ़ कर कर अपना धो कर ना और फिर मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद ये सब काम को नहीं हो मेरे पे काफ़ी, तो नहाने के बाद कपड़े धोए हैं, लेकिन मन जब हाथ से कपड़े धोने हो ना तो मैं नहाने से पहले ही काम सुलटाया करूँ ये। तो भाई नहाने के बाद मैंने अपना चोटी कर ली थी, बाल बूढ़ कंघी कर लिए थे और छोटा मोटा अपना हल्का सा मेकअप कर दिया था। और धूप देख लो अभी तक कितनी तेज़ है, 7:30 हो ही नहीं होंगे मेरे हिसाब से, टाइम होया नहीं है 7:30 का, क्योंकि हम लगातार काम करते रहा है ना तो जल्दी काम बन जाए। अगर हम बैठ कर एक काम कर लिया, एक बैठ जाएंगे, एक काम कर लिया फिर बैठ जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा ये काम में लेट हो जाऊँगा। और मेरा ऐसा काम है कि मैं एक बारी काम कर लगी ना फिर वो काम पूरा कंप्लीट करके ही बैठा करूँ, इतना रेस्ट नहीं लिया करूँ। हालांकि आज मेरी हालत तो ख़राब हो गई थी, क्योंकि कल जैसे था बीपी ज़्यादा डाउन था और आज थोड़ा सा लगा था अच्छा महसूस रहा था। मैंने साफ़ सफाई का काम करा तो उसमें फिर नू हो गई थी कप कपी सी, अब भाई बीपी डाउन हो गया है, हो गई थी यहाँ पर मेरी हालत ख़राब। फिर अपना पतिदेव जी तो मना कर रहे थे कपड़े धोने के लिए, फिर ऐसे है ना मन को नहीं मानना, जब काम कर लग रहे हैं तो उसमें तबीयत ख़राब या वैसे नहीं देखा जा है। और एक मतलब बहन ने बोला था कॉफ़ी मंगा लीजिए, कॉफ़ी बहन मैं मंगाई थी कल मिली नहीं, और दुकान पे ना पुड़िया मिला है, पुड़िया वाली कॉफ़ी मैंने अच्छी नहीं लगती, मैंने जो शीशी में हुआ ना वही कॉफ़ी बढ़िया लगा है और वो बना भी बढ़िया है। तो कल कैंटीन में मिली नहीं है, आरसी में जाऊंगी फिर लेके आऊँगी। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था सिस्टर भी पिला लो ने, तो आप नमक का पानी पी लीजिए। मैंने कल बहुत नमक का पानी पिया, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही मेरा डाउन था, इसलिए आराम नहीं हो रहा था। तो भाई कपड़े सुखाने के बाद मैंने फिर अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला कर न सुंदर सा तैयार कर दिया और अपने पूजा पाठ करके न भोग लगा दिया है। तुलसी माँ की पूजा, केड़े की पूजा कर दी थी। तो अभी मेरा काम ये होया है कि हाँ भाई पूजा पाठ हो गई है, लड्डू को भोग लगा दिया है, अब मैं अपना आराम से नाश्ता पानी बढ़ा लूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। मेरे लड्डू गोपाल जी को भी आज मैंने बहुत इंतज़ार करवाया है, नहीं तो बखत तक काम नहीं उठा कर बखत तक भोग लगा दिया करूँ। तो ये कर लीजिए आप सभी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का स्थान है, और दिन में अब गर्मी होने लगे तो मैं दिन में अंदर पंखे नीचे ले जाया करूँ लड्डू गोपाल जी को। तो भाई वो काम ख़त्म करने के बाद साधना के लाग जाएंगे मंडे तक स्कूल, तो ये मंडे तक स्कूल जान लाग जाएंगे। तो फिर आज मैंने इसका लगानी थी बाड़ा में मेथी पेस्ट, क्योंकि इसके बाल थोड़े थोड़े जड़न लगे हैं फिर से, क्योंकि पहले है ना इसका मतलब लगाए थे जब बिल्कुल जड़ने बंद हो गए थे, और बाल है ना बदे भी हैं इससे। और सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है ये, अगर किसी के भी बाल झड़ते हो ना तो आप 2-3 हफ्ते मतलब लगा के देखिए। सिर धोए है ना उस तरह, चाहे तो 1 दिन पहले लगा लीजिए या फिर 2-3 घंटे पहले लगा लीजिए मेथी का पेस्ट। कुछ नहीं, रात भर मेथी भिगोनी है और सुबह मिक्सी में पीस कर ना, और इसका मतलब अच्छा शैम्पू सा बन गया है बढ़िया, और पता भी नहीं चला बाड़ा में लगा रखी है। और 2-3 घंटे रख लीजिए, फिर सिर धो लीजिए, बहुत बढ़िया मतलब बाल झड़ने बंद हो जाए। हाँ बिल्कुल ही, मैं भी यही लगा कर हूँ और बेटी के भी वही लगा कर हूँ, साधना का भी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, अब वो लगा कर सिर बांध दिया था, 2-2:30 बजे तक वो सिर धो लेगी, इतने मैं कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में आज कुछ नहीं है, बस मिक्स पराठे हैं और दही का रायता सा है। तो भाई मैं आलू छील रही थी, ये श्याम ने हलवा बनाया था, क्योंकि मीठा खाने का मन कर रहा था लड्डू गोपाल जी का भी और मेरा भी। तो श्याम ने हलवा बनाया था, वो रखा हुआ था, तो बच्चा तो दे दिया था, फिर ये थोड़ा इनका लिए रखा था, इन नूथिक मैंने नहीं खाया। तो ऐसा है, अपने खाने से पहले मेरे तो दे दिया, मैं न करूँ, मैं मेरा हिस्सा का खा लिया करूँ, मैं पीछे नहीं रहा करूँ। तो यहाँ पर ये साथ ही साथ हेल्प करने लगे थे, यहाँ पर आलू छिलवा रहे थे, मैंने जब तक प्याज कट कर ली थी। और परांठे बनाऊँ ना जब मैं ऐसे ही बनाया करूँ हूँ, आलू सत्तू और प्याज जो लहसुन है मेरे से अपने सारे मसाले डाल कर ना बढ़िया सा, और बहुत स्वाद पराठा लगा है, मिक्स पराठा, इससे पानी भी पिया जा है और स्वाद भी लग गए। आलू की मात्रा मैं कम ही रखा करूँ, क्योंकि आलू बहुत कम पसंद है हमने दोनों ने, लेकिन बच्चे ने आलू पसंद है। और मैंने ये मट्ठी बनाई जब तक पति देव जी ने रायता के लिए
पुदीना था, पुदीना अपना कूट लिया है। और ये बनाऊंगे रायता, कुछ नहीं सिंपल रायता है, बस नमक, काला नमक डालेंगे, भुना हुआ जीरा डालेंगे, और फिर जीरा का पाउडर है एक वो डालेंगे, और ये पुदीना डाल देंगे कुटा हुआ। इसी से मतलब इतना स्वाद रायता बना है, और परांठे के साथ तो बहुत स्वाद लग गया है। और आज पतिदेव जी ने कर दिया है ये नुकसान, मेरा ये इतना प्यारा बाउल था ये तोड़ दिया है। और अब मैं इनको बार बार दिखा रही थी कि ये लेके आओगे तभी इसको भगाना, ये बोल रही थी इसने भगा दे, इसकी कहानी आगे आपने पता चल जाएगी। तो भाई बहुत ही प्यारा था ये मेरा, लेकिन टूट गया तो टूट गया, अब क्या करें। तो भाई बच्चों ने भी भूख लाग रही थी, और मन ने भी लाग रही थी सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि भाई वो ही कहीं लेट और दिना से लेटे हो रही। हाँ 9:30 बज जाएंगे, हमने बनाऊंगे इतने बच्चे खाऊंगे, मन ने यानी कि मिलेगा जब तक 9:30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट सेक दूंगी परांठे, और पतिदेव जी बिना तेल के सिकवाऊंगे, यानी कि रोटी सी सिकवाऊंगे, पाछा वो घी में गच कर ले हैं। तो ऐसा इनका खाना है, इनका बहुत ही अनोखा खाना है। तो बताना कैसी डाइट है, या घी में तर कर लेंगे, और वैसे तेल मतलब ऊपर तक लिखवाओ नहीं। तो यहाँ पर ये अपना रायता बना रहे थे, और साथ ही साथ हथेली में देखा होगा आपने, इनका मन चल रहा है ज़रूर कुछ भी हो उसका भोग पहले लगाना। तो बोल रहे थे नमक मिर्च चाखूंगा मैं कहा कैमरा चालू है। तो यहाँ पर हमारी छोटी मोटी ऐसी मजाक चल रही थी। तो ये बच्चे की थाली लगा दी है मैंने, दोनों इतने बच्चे खा लेंगे। और परांठे, घी और रायता वाजी वाह। वैसे तो चाय के लिए भी अच्छा लगा है, लेकिन चाय परांठे के लिए दही लेने लग गई हूँ, जब से मैंने चाय बंद कर दी। और मैं वैसे भी मेरी चाय अलग ही है, ब्लैक टी पिया करूँ मैं, दूध वाली चाय नहीं पीती। तो फिर मैं दही से ही खा ले हूँ, और बहुत ही स्वाद टेस्टी लगा है, मतलब बहुत अच्छे। किस किस ने पराठे बढ़िया लगा है, मिक्स पराठे बताना, मिक्स पराठे किस ने अच्छे लगे हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा। तो जी 9:30 बज गए हैं, और अभी मेरा कंडा छुटा है रोटी राटी बनाकर न, पसीना में होगी ज़्यादा परेशान, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मेरा पति देव जी खा रहे हैं, आज सवेर पर नुकसान कर दिया, 7 बजे को उठा था। खाना खा लो, खाना खा लो जी। गर्मा गर्म पराठे आज नुकसान कर दिया मेरे पति देव जी ने, पास से बताऊंगा हिस्ट्री क्या किया आज। तो परांठे का स्वाद ले लूँ, आज जी दही परांठे हैं, बाद में मिलती हूँ। तो दोस्तों 10 तक ऊपर टाइम हो गया है, क्योंकि खाना नाश्ता करके न, और हम बैठे रहे काफ़ी देर तक, मैंने वीडियो एडिटिंग की है, और वीडियो का एंड नहीं करा था। तो मैं कहा चलो मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और आकर न मैंने रसोई भी क्लीन कर दी है, क्योंकि बर्तन तो थोड़े से थे, थाली और वो थे बस, परात चकला बेलन वो साधना ने धो दिए थे, साफ़ कर दिए थे, उसका भी मन नहीं लग रहा था। लाइट बंद कर दूँ, और पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। बर्तन को बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं दोनों जने। और भाई बताऊंगी आराम तो मेरे पति देव की करामात, पंखा बंद कर पर मेरे पति देव जी ने ना आज मेरा फेवरेट बाउल तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? बाउल तोड़ दिया। शादी में देखो, अभी शादी में आज मैं पूरा दिन सोने नहीं दूंगी। हाँ हट जाओ, लगेगा नहीं तो पर्दा। तो बैठ बात करूँगी मैं, बात बताऊँगी, साथ में कहानी बताऊँगी आज। मतलब मैंने जो सीधा साधा बड़ा बड़ा लगा है ना, आज मैंने इसको काम दे दिया था। वैसे अपनी मर्जी को कर दे ही, लेकिन आज मैंने बोला दूध है ना, दूध वो कर देना, गर्म कर देना, क्योंकि आज मैं लेट काम लग गई थी। उठ तो गए थे हम 5 बजे, लेकिन सफाई करनी थी तो मैं 7 बजे लग गई थी झाड़ू पोछा का, क्योंकि मैंने थोड़ी क्लीनिंग करनी थी घर की। और है ना ये नरे वो करे चाहते, पेट कुकर दिखाया पता है, इन्हें मेरा पक्का बाउल तोड़ दिया दूध गर्म करने के चक्कर में। सीधा बैठ, एक तो मेरी कमर नहीं बैठती है बिल्कुल भी। मेरी मार कहा करती बोला कमर टूट रही है, थारी माँ भी कहा करती ना क्यों कमर टूट रही है। अगर हम नो ऊपर पड़ जाते ना, बताना भाई किस किस की माँ गुस्सा करा करती। और बालकपन में हमारी आदत थी ऐसे नू लटके रहते, अपनी माँ के पीठ पर बैठती ना तो नू लटके रहते, अपना सत पकड़ खड़ा हो जाए, कमर टूट रही है कि ऐसे बोला करते। और ये आदत हमारे बच्चे में, हमारे बच्चे भी नहीं करे हैं। तो भाई दूध गर्म करने का ना वो बॉल तोड़ दिया, मेरा लाल रंग का फेवरेट है। अब वो दूसरा नहीं लेके आऊंगा, नहीं तो उसने मैं भगाऊंगा नहीं, उनका भगा दे। शुभ अशुभ को नहीं होता, शुभ है। मैंने पहले इसका साइड में दूसरा लिया कर, क्योंकि चिमनी मिट्टी के बर्तन हो, इस तरह के बर्तन मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है। एक गाना है हरियाणवी में, पहले मरता की जान लुगाइया में, ये गाना सुना है, वो डांस करे एक लुगाई, और मेरे ख्याल से वही होगी, नाम कौन ली उसका बात। तो इन लुगाइया की जान सब भांड्या में तो हमारी जान तो भाई हमारे बर्तना में है। तो चिमनी मिट्टी के मैं इकट्ठे करना और ये तोड़ना, आज तक मैंने एक कप भी नहीं फोड़ा है, किसा हो एक कप भी। कप में भी 2.5 आदमी लगा रहा, और हमने पटका था वो कप भी। और
कह 2 बारी अब ये 2 कपड़े ले रही हाँ उनमें तो सिर्फ 1 कप तोड़ा है, वो भी थमने तोड़ा है। मैं बहुत संभाल कर चीज रखूँ, खास करके कांच की, चिमनी माटी की, और ये कप वप है, नहीं तो वह भी आई ना और के न बोले अब मैंने बेरा मार नोली कितने कप फोड़ लिए मैंने मेरी मम्मी जिंदा कौन थी नोली कप तो हम तेज बिना के लिए आई नोली मैं तोड़ करूँ नोली क्या पिलंग के नीचे सरका दूँ क्या कितने दर्द दूँ तो टूट जाए ठोकर लाकर। मामा इस मामले में नहीं मेरे कप नुक्के नुआने चाहिए कप तो बहुत प्रेम है, इतने तो उड़ रहे हैं दीवानी में सारे नुक्के नु। अरे ये आड़ ले आई थी ये नुक्के नु कप, सिर्फ 1 कप मेरे लोग ने फोड़ा है और आज डोंगा तोड़ दिया डोंगा तोड़ दिया। हमारे बच्चे भी नहीं तोड़ते, जो करे नुकसान जितना भी करा है भरपाई से करवाओगे। डोंगा लेना है मेरा पक्का डोंगा देखे तो लिखवा के लूंगी वीडियो में आई जिस दिन ले आओगे ना उस दिन दिखाऊंगी, इतना वो डोंगा फेंकन कौन दूं, वो यूज तो लूंगी क्या मैं फेंकू तो कोई उसने चाहे मैंने उसमें कोई पोट बोना पड़ो फिर खरीदने की जरूरत है नया चाहिए मतलब रसोई में चाहिए तो उसमें क्यों बोऊंगी हाँ। अरे इतना मैं फेंकूंगा ना सुबह शाम दोपहर दिखाती रहूंगी कि देखियो डोंगा का नुकसान करे आज यो नुकसान करे दिखाती रहूंगी जब तक ले आके कौन दी। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इसको समझाना कमेंट करके ना चीज़ तोड़ा फोड़ी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। मैं जानू तुझे तोड़े कमेंट करना ये आदमी के लिए ताकि आगे तो सावधानी से बर्तन उठाए है ना काम करे तो कुछ। तो मिलते हैं जी नए नए प्यारे प्यारे ब्लॉग में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और एक कमेंट ये और करना बैठे रह कर थोड़ी देर सारी लेटे मत रहा कर पेट लिख गया टिंडी सा बाय बाय सभी ने, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।